How's that? This one is brilliant blue. This one is sterling grey. Many more to come. नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अनुपमा व्लॉग से, और सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और बड़ों को राम राम। आज का जो व्लॉग है वो मैं थोड़ा सा अलग लेकर आई हूं, फैशन से रिलेटेड। हाँ, फैशन से रिलेटेड है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है, ताकि फैशन भी हो जाए और किसी तरीके का नुकसान भी ना हो। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, उतनी मैं आपके साथ बांट सकूं और मैं आपको बता सकूं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पिछले 18 से 20 सालों से यूज़ कर रही हूं। मतलब करीब करीब मेरे को 19-20 साल हो गए हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हुए। तो मैंने सोचा आज यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस चीज़ का, आप लोग बहुत, खैर माना ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग भी ये सब कुछ यूज़ तो करते ही होंगे। और फिर भी जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है और जो चाहते हैं कि हम अगर पार्टीज़ में जा रहे हैं या शादियों में जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपने मेकअप के अलावा हमारा जो अपना लुक है वो भी थोड़ा सा हटके लगे, थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ क्राउड नज़र आए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक थोड़ी सी जो मेरी नॉलेज है, 18-20 साल पुरानी नॉलेज कम नहीं होती, बट जितनी भी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं कौन कौन से लेंसेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि पहले 18-20 साल पहले ऐसा था कि कलर्ड लेंसेज नहीं थे, तब सिंपल प्लेन वाइट लेंसेज ही मिलते थे और हम लोग वही लगाया करते थे। पर हाँ, बस ये था कि चश्मे से छुटकारा मिला हुआ था और ऑपरेशन कराने में डर लगता था आंखों का। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब लेंसेज तो लगा ही लिए। फिर धीरे धीरे क्रेज़ आता गया, क्योंकि जब आप लेंसेज लेने लगते हैं तो आपका एक फेवरेट वो बन जाता है, ऑप्टिशियन हो गया और डॉक्टर हो गया, जो आपका कई बार आपको ज़रूरत भी पड़ती है। एक आध बीच में छोटा मोटा माइनर सी मेरे को प्रॉब्लम भी हुई, जिसके लिए मैं जाके डॉक्टर से मिलती थी, तो वो भी मेरे को थोड़ा बहुत गाइड कर देते थे। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेंसेज कैसे यूज़ करें हम लोग, कौन से लेंसेज हमारे ऊपर अच्छे लगेंगे और क्या ऐसा है जो हमें नहीं करना चाहिए वाइल यूजिंग लेंस, और अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेजर जो लेंसेज इस टाइम मार्केट में हैं उसमें मैं किसी भी, देखिए मैं बता दूं, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती और ना ही मैं लूँगी, पर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ ये मैं बताना चाहती हूँ। और ये कोई, मैंने किसी भी तरीके का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जो मेजर कंपनीज हैं जिनके की लेंसेज हैं मार्केट में, वो है बॉश एंड लोम, एक्वा कलर, ओ लेंस एंड फ्रेश लुक। इनमें से मैंने बॉश एंड लोम यूज़ किया हुआ है, इनमें से मैंने फ्रेश लुक यूज़ किया हुआ है और आजकल मैं एक्वा कलर यूज़ कर रही हूँ। और मेरे को इन तीनों ही लेंसेज में कभी कोई परेशानी नहीं आई, जिसको कहते हैं ना कि बहुत इजीली मैं यूज़ करती थी, शादियों में भी जाती थी और लेट नाइट भी कभी कभी वापस आते थे वहाँ से। तो हल्की सी मेरे को लगता था, जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि उसके लिए फिर मैं क्या करती थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लेंसेज पहने जाते हैं और कौन से लेंसेज बेटर होते हैं। तो मैंने आपको ये 4 जो कंपनीज बताई हैं, बॉश एंड लोम हो गई, फ्रेश लुक हो गई, एक्वा लेंस हो गई और ये ओ लेंस हो गई। और भी हैं,
इसके अलावा मैंने एक आध के नाम देखे हैं, स्वाति एंड ऑल, काफ़ी कुछ हैं। मार्केट तो भरा पड़ा है खैर प्रोडक्ट से, बट ये लेंसेज हैं और ये कुछ कंपनीज हैं जो रूल कर रही हैं मार्केट में। अब आते हैं प्राइस पर। प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप ईयरली लेते हैं। जैसे ईयरली का भी लेंस का आता है 1400 से 2000 2200 के आसपास के लेंसेज आते हैं। उसके बाद जो मैं लेती हूँ वो मैं क्वार्टरली वाले लेती हूँ, ऐसे आते हैं मेरे करीब 900 800 900 के आसपास। मैं अब यूज़ करती हूँ कलर्ड लेंसेज। तो पहले जो प्लेन लेंसेज यूज़ करती थी वो भी 700 800 के आते हैं, वो भी मेरी बेटी यूज़ करती है, वो अभी तक प्लेन ही करती है। और मैं कलर्ड यूज़ करती हूँ। और क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि मेरे को थोड़ा सा सजने संवरने का ज़रा ज़्यादा शौक़ है, और उसको मेंटेन करते हुए मैं यूज़ करती हूँ डिफरेंट कलर्स के लेंसेस। इसके अलावा और कैसे उनको वेयर करना है, कैसे निकालना है, ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताती जाऊंगी। कुछ भी करना, दोनों आंखों में अलग अलग पहन के मत जाना। चलिए मैं अप्लाई करके आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं कौन सा कलर का यूज़ करती हूँ। मैं बेसिकली, मेरे जो फेवरेट कलर्स हैं वो दो हैं। एक है टर्क्वाइज ब्लू और एक है स्टर्लिंग ग्रे। तो मैं दोनों एक एक करके आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि अब अभी जो मेरी आंखों में कोई लेंस नहीं है, इस वक्त विदाउट लेंसेज हैं। और अब मैं आपको अप्लाई, मेरी दूर की आँख कमज़ोर है ऑब्वियसली, -5 है तो, और मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ मेरा तरीका क्या है। अब इसको देखकर आप जो भी अप्लाई करना चाहें वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ। ये है, इसके अंदर है मेरा स्टर्लिंग ग्रे कलर का लेंस है इसमें। और जो मेरा स्टर्लिंग ग्रे जो लेंस है वो जो कंपनी का है वो है एक्वा कलर का। ये मैंने एक्वा कलर का लिया है, स्टर्लिंग ग्रे। अब मैं कैसे यूज़ करूँगी, दोनों आँखों का पावर सेम है तो लेफ़्ट राइट का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसकी जो ये आती हैं, जो इसकी जो केस आता है लेंस का, इसमें ये देखिए, ये लेफ़्ट और राइट ये अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी की आंखों में एक आंख का ज़्यादा है एक का कम है तो वो लेफ़्ट और राइट के केस में अलग अलग रख सकते हैं अपना। मेरे दोनों आंखों का सेम है तो ये। अब सबसे पहले मैंने लेंस को ऐसे निकाल लिया। निकालने के बाद मैं इसको वॉश करूँ। ये वॉश मैं पानी से नहीं करी फ्रेंड्स, या किसी और लिक्विड से नहीं कर रही हूँ। ये जो मैं वॉश कर रही हूँ ये मल्टीपर्पस डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन होता है। मल्टीपर्पस डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशंस ये कई कंपनीज के आते हैं। आप जहाँ से भी लेंस लेंगे वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि वो किस कंपनी के लेंस आपको दे रहे हैं। ये मैंने लेंस को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए, ये लेंस वॉश हो चुका है और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। ऐसे ही मैं दूसरा लेंस लूँगी, हथेली पर रखूँगी, वॉश करूँगी, उसी डिसइंफेक्टेंट जो हमारा सॉल्यूशन है उसी से वॉश करूँगी। और वॉश करने के बाद में
अब ये लेंस अपने आप आँखों में जाकर अपनी जगह पकड़ लेते हैं। अब ये मेरे रेटिना पे फिट होगा। ये आंसू नहीं है, जो मैंने सॉल्यूशन से धोया था वो निकल के बाहर आया है। अब देखिए, अब इस पे हल्का सा आई मेकअप हो जाए और एक सुंदर सी ड्रेस पहन के क्या से क्या हो जाती है पर्सनैलिटी। तो अब इसको लगाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले लॉन्ग आवर्स यानी 12-13 घंटे तक भी आप स्ट्रेच करें तो चलेगा, उतना चल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आंखें ड्राई होने लगती हैं, ऑक्सीजन की इनको कमी होने लगती है। ये आंसू बिल्कुल नहीं है, प्लीज़ आप समझिएगा। ये जो मैंने उसको यूज़ किया था सॉल्यूशन, ये वही निकल निकल के गिर रहा है। और एक साफ हैंकी को लेकर मैं उससे क्लियर कर रही हूँ, मेरी हैंड टॉवल है। तो 12-13 घंटे का स्ट्रेच एक बार को अगर आप कहीं लंबा निकल जाते हैं और वापसी में मुश्किल हो जाती है तो उतना चल जाता है। उसमें मैं जो करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। मेरे को अगर ऐसा लगता है कि 12-13 घंटा है और ज़्यादा हवा वगैरह चल रही है बाहर, या मेरे को ऐसा लगेगा, अपने आप फील होने लगता है कि मेरे को आंखें ड्राई लगेंगी, तो मैं ये स्मूदनर, एक वो होता है सूदिंग, आइज़ को सूदिंग करने के लिए ड्रॉप्स आती हैं। ये भी आपको जहाँ से आप लेंस परचेज करते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से। 199 समथिंग का होता है और अच्छा होता है, मतलब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड है तो बढ़िया होता है। ये आप एक एक ड्रॉप अगर आप आंखों में डाल लेंगे 5-6 घंटे बाद तो ये ज़्यादा चलेगा। मतलब अगर आपको लॉन्ग स्टे करना है, समझे ना, आपको 2-2:30 बज गए रात में वापस आने में, तो ये आपकी हेल्प करेगा। वरना सूखने लगते हैं लेंस। तो मैं पर्सनली, मैं तो जब भी जाती हूँ, अगर मैंने लेंस लगाए हैं तो मैं अपना सॉल्यूशन भी कैरी, 3-4 घंटे की बात अलग है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग उस पर जा रही हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे को वहाँ टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगने वाला है, किसी शादी में गए हैं तो फेरों तक रुकना पड़ रहा है, या लेट नाइट पार्टी में ज़्यादा देर हो जाएगी, तो मैं वैसे तो ये अपना स्मूथनिंग का ये सॉल्यूशन लेकर जाती हूँ और ये अपना एक एक ड्रॉप डाल लेती हूँ। ये जब आप कहीं से भी आप लेंस परचेज करेंगे तो आप बोलेंगे उनको कि सूदर, आई सूदर दे दीजिए साथ में, तो वो लोग आपको दे देंगे। तो ये आप अपना लेके चलिए, पर्स में हमेशा डाल के चलिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा लंबा स्ट्रेच भी है तो वो आपका निकल जाएगा। अब दूसरी चीज़, धूल मिट्टी। अचानक आँख में धूल आ गई, मिट्टी आ गई, तो एकदम से आँख मत रगड़िए। आपने लेंस लगाया है, आप ये ध्यान में रखिए हर वक्त उस चीज़ को। कई बार हम भूल जाते हैं, अचानक से धूल पड़ी और हमने जल्दी से ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है, याद है कि लेंस लगा है, लेकिन उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके धीरे करिए उसको। थोड़ा सा देखिए, निकलता है तो ठीक है, नहीं तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम आ जाने पर प्रैक्टिस के ऊपर होता है। मैं तो, मेरे साथ कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई है तो मैं तो अपना ऐसे करके और इसको ऐसे खींच लेती हूँ और फिर उसके बाद लगा लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लगा के निकाल के भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। और कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं अपना सॉल्यूशन ले जाना ही भूल गई, वॉश करने वाला, तो मैंने पानी से भी धो के लगाया, हालांकि वो हार्मफुल है। वैसा आप लोग ना करें। मेरे तो अब इतने सालों से इस्तेमाल करते करते मेरे लिए तो मतलब बहुत छोटी सी बात है। अब मैं डेली यूज़ करती हूँ तो मेरे को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। आप लोग, कोई भी चीज़ है फैशन तक ठीक है, और उसके लिए अगर आप फैशन कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि आगे फैशन के करने के लायक ही ना रहें। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ध्यान रखिए, छोटी छोटी टिप्स होती हैं। देखिए, हर चीज़ की टिप्स है। हम कहीं जाते हैं, हम फाउंडेशन भी लगाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फाउंडेशन चीप क्वालिटी का ना हो,
फाउंडेशन जो है वो कैसे अप्लाई करना है कि पैची ना लगे। तो हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। लिपस्टिक है, लिपस्टिक में ऐसा ना हो कि लिपस्टिक थोड़ी देर में आजकल तो लॉन्ग स्टे वाली आ गई हैं। पहले तो क्या होता था कि लगा के गए लिपस्टिक और बस जाके किसी के घर में चाय पी और पूरी लिपस्टिक वहाँ उनको दान करके आ गए चाय के कप में। तो ऐसा भी हम करते थे। तो अब धीरे धीरे अब जैसे जैसे हमें वैसी चीज़ें मिलने लगी हैं, अब उस टाइप से कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वो हमको कहते हैं ना बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर उनका उनको उसी तरीके से हमें रिटर्न भी देना है ना, हमें उनका ध्यान भी रखना है। अब लिपस्टिक्स का मैं बताती हूँ आपको। महंगी महंगी लिपस्टिक्स हम लोग खरीद के बैठ जाते हैं, 1000 रुपये, 2000, 2000, 2500 तक की भी लिपस्टिक है। मेरे पास मैंने खरीदी 2019 में, बड़ा अफसोस हुआ। 2019, 2020, 2000 अभी मैं उनको, वो मेरी एक्सपायर हो गई सारी, लेकिन मैं उनको बहुत संभाल के रखे रही। यार इतनी महंगी खरीदी थी, मैं फेंक दूँ, कैसे फेंक दूँ। फिर सोचा कि मैं लगाऊं और यहाँ चारों तरफ मेरे कोई एलर्जी हो गई, तो उससे बेटर है वो कितने की होगी। जो मैं एक लिपस्टिक अगर मैंने 1000-2000 की खरीदी है तो एक लिपस्टिक का मेरे को कॉस्ट करेगी। अब जब से ये सारी चीज़ें आ गई हैं, हमारा 2-3 साल से आप देख ही रहे हैं किस पोजीशन में हम लोग चल रहे हैं, तो इसके बाद अब इन चीज़ों को यूज़ करने का तो मन ही नहीं होता। अब तो हल्की सी बस ठीक है, घर में ज़रूरत के लिए 1-2 कलर्स अपने फेवरेट लेके रख लेते हैं और यूज़ करते हैं। ऐसे ही है, हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ की हमको केयर तो करनी पड़ेगी। अब लेंसेज हो जाए, चाहे आपकी लिपस्टिक हो, गलत तरीके से आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो हार्मफुल ही है, वो फ़ायदा तो देगा नहीं। तो बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको ये लेंस उतार के दिखाती हूँ। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे लेंगे, हल्के से, बिना रेटिना को छुए, बिना आई बॉल को, हल्का सा आप हाथ लगाया और लेंस बाहर आ गए। अब मैं अपना दूसरा शेड आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दोनों शेड्स में डिफरेंस पता चल जाएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए थोड़ी